एआरटीओ कार्यालय जौनपुर के सारे राज किन फाइलों में दफन हैं? क्या एआरटीओ कार्यालय में पहले और आखिरी दोषी सिर्फ रजिस्ट्रेशन बाबू ही हैं? एआरटीओ विभाग के और कार्यों की जांच कब की जाएगी? क्या एआरटीओ कार्यालय के बाबू गणेश दत्त मिश्र के ऊपर की गई निलंबन की कार्यवाही संदेह के घेरे में आ गई है? जो साक्ष्य हमारे पास हैं और जिस तरह की चर्चाएं एआरटीओ बाबू को लेकर चल रही हैं, उसे देखकर मुझे एक कहावत याद आती है, बेगुनाहम चार गुनाहम। उपरोक्त बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि लोगों का कहना है कि यह कार्यवाही सिर्फ अधिकारियों द्वारा पब्लिक के अंदर अपनी छवि को बचाने और रजिस्ट्रेशन बाबू को बलि का बकरा बनाने का काम किया गया है। अधिकारियों के ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं निलंबन की कार्यवाही को लेकर, वह निराधार नहीं है। अभिलेखों के आधार पर जो सच सामने दिखाई पड़ रहा है, वही मैं आप लोगों के सामने अक्षरशः प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने यही किया है और इस वीडियो में भी यही करूंगा। इस कार्यवाही में रजिस्ट्रेशन बाबू गणेश दत्त मिश्र द्वारा अपने ऊपर निलंबन की कार्यवाही को लेकर अपने सक्षम अधिकारियों और अपनी यूनियन में अपनी सफाई पेश की गई है। सफाई में उन्होंने यह बात कही कि जिस डंपर के रजिस्ट्रेशन को लेकर मुझे निलंबित किया गया है, उस डंपर की पत्रावली 21 अगस्त 2026 लगभग 2 बजे के बाद पूर्ण करके कार्यालय में जमा की गई है। 19 और 20 इन तारीखों में कार्यालय पर उपस्थित मैं था ही नहीं। इस तारीख में रजिस्ट्रेशन बाबू के पद पर एक दूसरे बाबू तैनात थे और पत्रावली पूरी न होने के कारण 21 तारीख तक डंपर के रजिस्ट्रेशन नहीं किए गए थे। पर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर को आधार मानकर यह कहते हुए कि गणेश दत्त मिश्र द्वारा कार्य में अनियमितता की गई है, मेरे ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। जो व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित ही नहीं है, जो विभागीय कार्य से उच्च न्यायालय प्रयागराज गया हुआ है, उसके पहले लखनऊ गया हुआ है, वह कार्य में अनियमितता कैसे कर सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि गणेश जी कर रहे हैं। आप लोगों को पत्रांक संख्या 357 सड़क परिवहन जांच संख्या 2026 अगर मैं पढ़कर सुना दूँ तो हंसते हंसते आप लोग पागल हो जाएंगे। इसमें राघवेंद्र सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी के हस्ताक्षर हैं और भीमसेन सिंह अपर परिवहन आयुक्त वाराणसी के हस्ताक्षर हैं। 22 अगस्त 2026 को यह पत्र जारी किया जाता है। अपने विभाग को लिखकर वह भेजते हैं, सेवा में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, विषय परिवहन कार्यालय में वाहन पंजीयन से संबंधित वायरल वीडियो की जांच आख्या के संदर्भ में। मतलब अगर कोई वीडियो वायरल होता है उस पर आरटीओ विभाग तुरंत कार्रवाई करता है। या आप लोग अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए और गांठ बना के रख लीजिए, क्योंकि किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपका भी कोई काम आरटीओ कार्यालय में समय पर नहीं किया जा रहा है, आप भी अपना वीडियो बनाकर वायरल कर सकते हैं या कुछ लोगों से वायरल करवा सकते हैं। तुरंत कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि इसके पहले ये किया जा चुका है। महोदय सादर अवगत कराना है कि 27/8/2000 महोदय सादर अवगत कराना है कि 22/8/2026 को 10:30 बजे अथवा हस्ताक्षरी के साथ संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन वाराणसी मंडल जौनपुर कार्यालय पहुंचे तथा वायरल हो रही वीडियो से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया और अवलोकन करने के उपरांत गणेश दत्त मिश्र को उनके पटल से हटा दिया गया है। उनके स्थान पे दूसरे बाबू को कार्य प्रभार दिया गया है। तमाम चीज़ें इसमें ऐसे ही लिखी हुई हैं। बगल में लेटर लगा हुआ है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब यह एक प्रश्न नया खड़ा हो रहा है। आज एआरटीओ कार्यालय जौनपुर के कारनामे जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, उसे रोकने के लिए जल्दबाजी और तत्काल में उठाया गया कदम नहीं तो ये और क्या है? क्योंकि इन लोगों को यह भी ध्यान नहीं रह गया कि जिस आदमी को हम पटल से हटा रहे हैं उसकी ड्यूटी 3 दिनों से कहाँ पर है और वह कहाँ पर उपस्थित है। जो आदमी ड्यूटी पर नहीं है उसे निलंबित कैसे किया जा सकता है या निलंबित करना चाहिए? जो आदमी विभागीय कार्य से ही बाहर गया हुआ है उसे निलंबित कर दिया जाता है। पूरी सत्यता की जांच किए बिना जल्दबाजी में जो बकरा मिला उसी को हलाल कर दिया गया। पर पत्रावली के आधार पर यही सच मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कई प्रश्न और खड़े होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब डंपर रजिस्टर्ड कर दिया गया उसके बाद इतने आनन फानन में गणेश दत्त मिश्र के ऊपर विभागीय कार्यवाही क्यों की गई? कहीं सक्षम अधिकारियों को विभाग के अंदर कुछ इससे भी बड़ी गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ी क्या, जहाँ पर मीडिया के लोग और मीडिया के कैमरे की नज़र पहुँच सकती थी? क्या इस तरह की कार्रवाई मीडिया की नज़र में और समाज के सामने अपने आप को साफ सुथरा दिखाने का क्या मात्र एक प्रयास है?
क्या आरटीओ द्वारा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए किया गया एक प्रयास है? कुछ भी हो, विनय सिंह के डंपर का प्रकरण भी शांत हो गया, गणेश दत्त मिश्र के निलंबन की कार्रवाई भी हो गई, पर आज तक प्रश्न वहीं खड़ा है, क्या आरटीओ कार्यालय में सिर्फ यही एक ऐसा स्थान है जहां पर पैसे के लेन देन का कार्य किया जाता है? आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा और मीडिया पर भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जिस समय पत्रकारों ने आरटीओ अधिकारी वाराणसी मंडल से प्रश्न करने शुरू किए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं रह गए थे। क्या आरटीओ अधिकारी से यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में अन्य पटल पर जो बाबू तैनात हैं, विभाग से संबंधित अन्य भी जो कार्य हो रहे हैं, उनकी जांच करके अगर किसी भी टेबल पर लेन देन का कार्य चल रहा है तो क्या और लोगों को भी निलंबित किया जा सकता है और भी निलंबन की कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है, या फिर इंतजार होता रहेगा एक और नए वीडियो को वायरल? जी कहें कि विशेष शो आरटीओ साहब सांप छछूंदर का खेल, या आप देख रहे हैं तीसरे एपिसोड में आपको लाइसेंस का खेल दिखाया जाएगा। कोई व्यक्ति एक लाइसेंस सरकारी कागज़ पर कितने रुपए में प्राप्त करता है और कागज़ के बाहर उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।